प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत कर रहा हूं। कक्षा 12 गणित में हम लोग प्रश्नावली 9.4 के 19 सवाल पिछले वीडियो तक कर चुके हैं। आप देखते हैं 20वां सवाल। किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 8% वार्षिक की दर से होती है। यदि 100 रुपये 10 वर्षों में दोगुने हो जाते हैं तो आर का मान ज्ञात कीजिए। अब पीछे कक्षाओं में हम लोग पढ़ते थे साधारण ब्याज बराबर PRT/100, तो उसी फार्मूले को याद रखेंगे। माना मूलधन अगर P मान लो, माना मूलधन बराबर P। अब वो कह रहा है कि मूलधन में वृद्धि, तो किसी चीज़ में वृद्धि कैसे होगी? समय के सापेक्ष। तो इसे कैसे लिखेंगे? मूलधन में वृद्धि dP/dt बराबर, अब टाइम के सापेक्ष तो PRT जो लिखते थे तो T नहीं लिखेंगे, PR/100। ये हो गई मूलधन में वृद्धि इसकी। अब क्या करेंगे? वही फार्मूला कि dP के साथ P लाएं और R/100 इसके पास dt कर दें। फिर समाकलन कर दें दोनों बच्चों का। समाकलन करने पर दोनों बच्चों का समाकलन अगर कर देंगे तो dP/P बराबर R/100 और ये dt। तो dP/1/P है तो log P हो जाएगा, R/100 इंटू T हो जाएगा। तो इससे क्या प्राप्त हो गया? RT/100। ये लिख सकते हैं इसको, RT/100 प्लस एक कांस्टेंट जोड़ दें तो log उधर है तो log जोड़ देते हैं, log C। log P log C को इधर ले आए तो माइनस log C बराबर RT/100। अब log M माइनस log N, क्या फार्मूला होता? log M/N बराबर RT/100। इससे अगर P/C का मान निकालें तो क्या हो जाएगा? E की पावर, क्योंकि साधारण लाग का बेस क्या होता है? E होता है। E की पावर RT/100, या P बराबर करें तो C उधर चला जाएगा, E की पावर RT/100। ये समीकरण डाल दें 1। अब आगे सवाल को पढ़ते हैं, देखते हैं। किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 8% वार्षिक ब्याज, यदि 100 रुपये, तो प्रारंभ में कितने जमा किए? 100 रुपये। तो प्रारंभ में जब कोई समय नहीं हुआ था, प्रारंभ में जब T बराबर 0 था तो P बराबर 100 था, 100 रुपये जमा किए थे। तो समीकरण 1 में मान रख दो, तो 100 बराबर C E की पावर R, T का मान 0 रखेंगे तो 0 किसी संख्या गुणे में या उसमें किसी का भाग देंगे तो 0 ही हो जाएगा। किसी की पावर 0 उसका मान 1 होता है। इससे C का मान आ गया हमारा 100। C का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? P और C की जगह पे ये 100 मान आया, E की पावर RT/100। ये समीकरण डाल देते हैं 2। अब वो कह रहा है कि 100 रुपये 10 वर्षों में, जब टाइम हो गया 10 वर्षों का, T बराबर 10 वर्ष, तब रुपए हो गए दूने, यानी कि तब P का मान कितना हो गया? 200। मूलधन 100 का 200 बन गया। ये मान रख दें तो 200 बराबर 100 E की पावर R इंटू T की जगह 10/100। तो ये 0 ये 0 ये 0 काट दो, इससे आ गया 2 बराबर E की पावर R/10।
ये हमको प्राप्त हो गया। अगर r/10 का मान प्राप्त करें, r/10 अगर हम आपसे कहें तो क्या हो जाएगा, log base/2। क्यों, log ई, ये ऐसे अगर कोई संख्या है तो ये क्या हो जाता है, x बराबर e⁻b। तो अगर हमको ऐसे दिया हुआ होगा तो हम ऐसे नहीं लिख सकते, log बेस में वो चला गया संख्या बराबर b। तो r/10 जो घात वाली संख्या होती है वो बराबर में आ जाती है, जिस ई की पावर जो होता है ई बेस में आ जाता है, और जो संख्या इधर दी हुई होती है वो log में आ जाती है। तो log 2 और log 2 का सवाल में हमको मान ही दिया है, कितना दिया है, 0.6931। तो r का मान जब निकालेंगे तो 10 का गुणा हो जाएगा, 0.6931 गुणे 10। अब हमें पता है 10 का गुणा करने पर 0.1 अंक दाईं तरफ सरकता है, तो ये हो जाएगा 6.931। अब अगर हम दशमलव के 2 स्थानों तक इसका मान लें तो ये आंसर हो जाएगा 0.6393%। बस यही हमारा हो गया आंसर। तो 10 वर्षों बाद ये जो वृद्धि दर रही है वो कितनी रही है, 6.93%। सवाल समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं और आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। 21वां सवाल हमारा बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है। किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 5% वार्षिक की दर से होती है। इस बैंक में ₹1000 जमा कराए जाते हैं। ज्ञात कीजिए कि 10 वर्ष बाद ये राशि कितनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे, 5% की दर है। तो फिर वही पिछले सवाल में बता चुके हैं कि मूलधन में वृद्धि यानी कि dp/dt बराबर PR/100 ये होता है। तो P यहाँ R का मान दिया है हमको 5/100, यानी कि P 5 20 20 पंचे 100 होता है, तो P/20 आ गया। अब dp/P कर लें बराबर 1/20 और dt कर दें। समाकलन करने पर दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, समाकलन का चिन्ह मिल जाएगा। dp/P बराबर 1/20 तो कांस्टेंट है, यहाँ dt रख दें तो इससे क्या मिला, log P बराबर 1/20 t प्लस एक कांस्टेंट जोड़ दो log C। log P माइनस log C इधर लाएंगे बराबर 1/t/20 हो जाएगा। ये हो गया log m माइनस log n का सूत्र P/C बराबर t/20। और P/C अगर ज्ञात करेंगे तो फिर e की पावर क्या लिखेंगे, t/20, और P बराबर क्या लिखेंगे, C e की पावर t/20। बिल्कुल सेम सवाल है पिछले जैसा। अब ये समीकरण हो गया एक। आप प्रारंभ में उसने कितने रुपए जमा कराए थे, प्रारंभ में जब t कोई समय नहीं हुआ था तब रुपए उसने 1000 जमा किए थे, 1000 रुपये। ये समीकरण 1 में रख देते हैं। तो 1000 बराबर C e की पावर 0, क्योंकि t का मान 0 है, 0 किसी की पावर वो हो जाता है 1, यानी कि C का मान आ गया 1000। C का मान अब हम रख दें समीकरण 1 में, C का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे रखें तो P बराबर हो गया 1000 e की पावर t/20। ये समीकरण हो गया 2। अब 10 वर्षों बाद पूछ रहा है कितनी राशि हो जाएगी। जब
टी बराबर 20। तो पी हमको ज्ञात करना है। टी बराबर 20 रखने पर यहाँ पे टी की जगह पे 10 रख दो, टी की जगह 10 वर्ष बाद पहुँच रहा। तो P बराबर हो जाएगा 1000 e की पावर 10/20। एक कैंसिल होगी 0 0, तो e की पावर हाफ हो गया। हाफ मतलब 0.5, और e की पावर 0.5 का मान हमको दिया हुआ है कितना, 1.648। अब यहाँ 3 जीरो हैं, गुणा करेंगे तो 0.3 अंक नीचे खसकेगा, तो कितना हो जाएगा 1648 रुपये। यानी कि 10 वर्ष बाद 1000 के हमको 1648 रुपये मिल जाए।